साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टूडियो 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वह है नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आज हमने लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न नवंबर के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली। तो सभी दोस्त बताएंगे 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें किसकी जीत हुई है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आरजेडी की जीत हुई है, जो कि एनडीए का दल है। एनडीए से गठबंधन था, उसी की जीत हुई है। बिहार में आप कुल विधानसभा की सीटें 243 थी, जिसमें आरजेडी को 202 सीटें मिली हैं। यह बहुत ही बड़ी जीत रही है। वह तो कौन जीता है दोस्तों? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी आरजेडी, एनडीए की जीत हुई है। तो किस गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है? आरजेडी को। 243 में 202 सीटें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में किस नेता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप लोग नीतीश कुमार जी की फ़ोटो देख रहे होंगे, यही है नीतीश कुमार जी। इन्होंने बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 20 नवंबर 2025 को यह फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये ही आरजेडी के बहुमत दल के नेता के रूप में इन्हें ही चुना गया है, नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में 20 से 28 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ। तो कौन सा फिल्म महोत्सव आयोजित होगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 20 से 28 नवंबर में आयोजित हो रहा है, यानी वर्तमान में अभी है। गोवा के पणजी में यह आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? गोवा के पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री कौन था। तो जापान फोकस कंट्री था। इस बार विशेष रूप से जापानी सिनेमा पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2024-25 में कितना रहा। लगभग $52 बिलियन रहा। कृषि निर्यात दोस्तों भारत का कितना रहा? $52 बिलियन कृषि निर्यात रहा। अगर आपसे पूछे पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ है, तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि देखी गई है कृषि निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कृषि निर्यात में कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा। तो प्रोसेस्ड फल और सब्जियां, इन उत्पादों का निर्यात 2 गुना हुआ है। तो 2025 में प्रोसेस्ड फल और सब्जियों का निर्यात 2 गुना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत दुनिया में एक्वाकल्चर मछली पालन में किस स्थान पर है। तो भारत मछली पालन में दूसरे स्थान पर है। भारत में मछली पालन में काफ़ी वृद्धि हुई है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज की स्थिति 2025 में कैसी रही है। तो उत्पादन में हल्की मंदी देखी गई है। उद्योगों को सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है। तो टंगबुक और पुमतोंग पुलित, इन लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है। इससे उत्तर पूर्व की संस्कृति को संरक्षण मिला है। तो टंगबुक और पुमतोंग पुलित को वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है। फिर नवंबर 2025 में किस राज्य में चुनाव हुए। तो नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव हुए। मतदान 6 से 11 नवंबर तक चला, जिसमें आरजेडी की सरकार बनी, जिसमें 202 सीट पाकर आरजेडी से बहुमत दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 20 नवंबर से भारत में कौन सा बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो IFFI 2025 शुरू हुआ है। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। और नेक्स्ट है, IFFI 2025 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है। तो इसकी उद्घाटन फिल्म है द ब्लू ट्रेल फिल्म IFFI 2025 की उद्घाटन फिल्म है। यह ब्राज़ील निर्मित फिल्म है। भारत का प्रोसेस्ड फूड निर्यात 2025 में कैसा रहा है। तो कॉफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। विदेशों में भारतीय प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ी है। 2025 में भारत की एक्वाकल्चर उपलब्धि क्या रही है।
तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है मछली उत्पादन में। ताजे पानी की मछली पालन में बड़ा विस्तार हुआ है भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता 2025 में किस कारण चर्चा में रही? तो रक्षा उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि, मेक इन इंडिया की वजह से घरेलू उत्पाद बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस विषय पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है? तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृत देने की प्रक्रिया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 इस विषय पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। संविधान में राज्यपाल की शक्तियों पर स्पष्टता की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिले हैं? तो भारत के 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिले हैं। स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के कारण यह प्रमाणन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेन नामक नया ड्रोन कौन से दो देशों ने विकसित किया गया है? तो अमेरिका और यूएई के द्वारा ओमेन नामक नया ड्रोन विकसित किया गया है और यह आधुनिक युद्धिक तकनीक से लैस ड्रोन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सागर कवच अभ्यास का क्या उद्देश्य है? तो भारत की तटीय सुरक्षा की तैयारी को मजबूत करना सागर कवच अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 पर भारत के क्या मुख्य मुद्दा बताया गया है? तो मछली पालन में पर्यावरणीय दबाव क्या है? या वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 पर यह भारत का मुख्य मुद्दा रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन सतत विकास की चुनौतियों पर है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 में मछली पालन में पर्यावरण दबाव यह मुद्दा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में रिकॉर्ड एफडीआई प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर। देश के बड़े बड़े चिप प्लांट स्थापित हो रहे हैं। तो 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रिकॉर्ड एफडीआई प्राप्त किया है भारत देश ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में भारत ने फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में सहमति बनी है। किसके साथ दोस्तों? फ्रांस के साथ। भारत की परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता भारत का फ्रांस के साथ हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने 2025 में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क लॉन्च किया? तो किस राज्य के द्वारा 2025 में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क लॉन्च किया गया है। इससे सोलर और विंड दोनों ऊर्जा उत्पादन में सहयोग बढ़ेगा। तो ग्रीन एनर्जी पार्क से सोलर और विंड दोनों ऊर्जा उत्पादन के लिए सहयोगी हैं। फिर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कैसा रहा? तो ऐतिहासिक उच्च स्तर पर रहा। निर्यात बढ़ाने और रुपया स्थिर रहने से फायदा हुआ है। तो 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निर्यात बढ़ाने और रुपया स्थिर रहने से फायदा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर 2025 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 जीता गया है पुणे के द्वारा। शहर की डिजिटल सेवाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सराहा गया है। तो भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो महाराष्ट्र का पुणे और शहर की डिजिटल सेवाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सराहा गया है और इसी ने ही पुणे शहर के द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2025 का खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में बैडमिंटन एशिया कप में कांस्य जीता? तो बैडमिंटन एशिया कप 2025 में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। लगातार अच्छा प्रदर्शन के द्वारा 2025 में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस राज्य ने 2025 में वुमेन सेफ्टी कमांड सेंटर शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में वुमेन सेफ्टी कमांड 2025 की शुरुआत की गई है। राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा एवं तकनीक आधारित केंद्र बनाए गए हैं। तो वुमेन सेफ्टी कमांड कहाँ पर शुरू किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश को सबसे ज़्यादा दवाइयाँ निर्यात की हैं? तो भारत ने अमेरिका को 2025 में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ निर्यात की हैं। भारत जेनरिक दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय जेनरिक दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को 2025 में एशिया का शीर्ष इनोवेशन अवार्ड मिला? तो एशिया का शीर्ष इनोवेशन अवार्ड 2025 आईआईटी मद्रास को दिया गया। एआई और रोबोटिक्स में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है।
2025 में भारत के किस क्षेत्र में रोजगार सबसे ज़्यादा बढ़ा है? तो 2025 में ई कॉमर्स के क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार बढ़ा है। ऑनलाइन खरीदारी और बढ़ने से रोजगार और भी बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा साझेदारी बढ़ाई है? तो भारत ने जापान के साथ 2025 में साइबर सुरक्षा साझेदारी बढ़ाई है। दोनों देशों ने डिजिटल सुरक्षा पर सहमति अपनाई है। 2025 में किस मंत्रालय ने सेफ इंटरनेट मिशन शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा सेफ इंटरनेट मिशन की शुरुआत की गई है। मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत की किस नदी को लिविंग हेरिटेज स्टेटस मिला है? तो लिविंग हेरिटेज स्टेटस मिला है भारत की नर्मदा नदी को। इसकी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को मान्यता दी गई है। तो लिविंग हेरिटेज स्टेटस किस नदी को मिला है दोस्तों? नर्मदा नदी को। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल साइंस अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर अलका शर्मा को 2025 में भारतीय वैज्ञानिक ग्लोबल साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बायोटेक रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान एवं पुरस्कार भी मिला है। तो 2025 में यह अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर अलका शर्मा को। लास्ट प्रश्न है, भारत ने 2025 में कौन सी नई अंतरिक्ष तकनीकी टेस्ट की? तो पुनः उपयोग होने वाला लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे भविष्य में लॉन्च की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। तो भारत ने 2025 में इस नई अंतरिक्ष तकनीक की टेस्ट की है। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे पहले आपको बता दें नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।